हेलो, मैं हूं सरताज। हम लोग सीख रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर। ये पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में बताया था एरिया पेरीमीटर के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। पेरीमीटर बेसिकली बाउंड्री होता है। उसमें हमने रेगुलर और इरेगुलर फिगर के बारे में भी बात करी थी। आज हम लोग देखेंगे कि एरिया क्या होता है। कल पेरीमीटर के बारे में सारी चीज़ मैंने बता दी थी। आज हम लोग देखते हैं एरिया क्या होता है। देखिए, एरिया बेसिकली वो जगह वो कहते हैं जो कोई एक क्लोज फिगर घेर लेता है। अगर ये एक क्लोज फिगर है तो ये जो पूरा इसके अंदर इनक्लोज्ड एरिया है, इसके अंदर इनक्लोज जगह है, स्पेस है, वो कहलाएगा एरिया। ठीक है। तो एरिया का सिंपल सा फार्मूला आप याद रखिएगा, L इंटू बी। ये होता है फार्मूला L इंटू बी। ठीक है। और यहाँ पे L और B में कोई फ़र्क है ही नहीं। L L के बराबर है या L B के बराबर है या सारे बराबर हैं, इसलिए L कहिए चाहे B कहिए, तो यहाँ पे होगा L स्क्वायर, यानी कि L इंटू L। ठीक है। या फिर इसको कहिए B इंटू बी। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं साइड इंटू साइड। ठीक है। तो ये एरिया हो गया। कभी भी आपको एरिया निकालना हो तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना होगा कि एल और बी के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये यूज़ नहीं होगा। अब देखिए, ट्रायंगल के केस में क्या करेंगे। अगर ये है 8 और ये है 6 और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जब 8 इंटू 6 करेंगे आप, तो ये एरिया इतने तक का दे देगा। मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, ये जो है ये एरिया आपको इतना सारा मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन उतना आपको चाहिए नहीं, सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए आपको, सिर्फ ये वाला चाहिए, है ना। तो आप L इंटू बी कीजिए, 6 इंटू 8 तो कीजिए, लेकिन उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। इसीलिए इसका एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। ये होता है फार्मूला। ठीक है। तो ये क्यों होता है, एक बार और आपको समझा देते हैं। देखिए, अगर आपने 10 इंटू 5 किया, तो 10 इंटू 5 करने से क्या हो गया कि ये जो आपका ये ऐसे मल्टीप्लाई होकर के ऐसे यहाँ तक हो गया, और ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ तक ऐसे, इसे हम लोग एरिया कहते हैं। ये जो ग्रिड बना, यही आपका एरिया है। ये क्या कहलाएगा, एरिया। लेकिन अगर केस ऐसा हो, ये ऐसे ऐसा हो और ये 90 डिग्री हो, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज कर लीजिए कि ये है 6 और ये 8, जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया कि एरिया इतना बड़ा दे देगा। ठीक है। ये जब मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 5 किया था, तो ये एरिया दे दिया आपका पूरा। यहाँ भी 8 इंटू 6 जब करेंगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा, यानी कि ये सब, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ ये वाला, इतना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 6 इंटू 8 तो कीजिए, लेकिन अपॉन 2 भी कर दीजिए, तो ये आपका सिर्फ ये वाला एरिया होगा। ये वाला मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। देखिए, आपने 8 इंटू 6 किया तो पूरा आ गया, और उसको 2 से डिवाइड किया तो सिर्फ ये वाला आपका हो गया। तो रेड में रेड नहीं दिख रहा, कौन सा कलर ले लो, ब्लैक ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है। 8 इंटू 6 किया तो पूरा एरिया हो गया था, लेकिन अपॉन 2 कर दिया तो आपका सिर्फ ये वाला एरिया हो गया। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इसी नंबर को कोई ऐसे भी लिख सकता है, हाफ पहले लिख ले, फिर 6 इंटू 8, ये आपका फार्मूला बनता है। ठीक है।
अब हम देखते हैं कि अगर फिगर रेगुलर तो हो लेकिन उसका बनावट बड़ी अजीब किस्म का हो। जैसे कि एक एग्जांपल आपसे लेता हूँ। देखिए मैंने एक ऐसा फिगर ड्रॉ कर दिया, ऐसे ऐसे ड्रॉ किया मैंने फिगर। तो इसे अगर सब सारे के सारे साइड्स दिए हुए भी हैं लेकिन अगर ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा साइड्स 8 10 10 सॉरी 3 नहीं होना चाहिए था 9 9, अगर ऐसे दिया हुआ है तो कोई इसका एरिया बता सकता है? तो इसका आंसर हुआ नहीं, कोई नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि कहाँ पे 90 डिग्री है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। अगर हाँ यहाँ पे 90 डिग्री अगर लिख दिया तो फिर इसका एरिया हम निकाल सकते थे, यहाँ से इन सब का एरिया, इसका एरिया निकल सकता था। क्या? हाफ बेस और हाइट, यानी कि हाफ बेस 10 हाइट 10, तो इसका एरिया तो निकल सकता था लेकिन इसका एरिया फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का तो इरेगुलर फिगर नहीं, लेकिन मैं आपको इरेगुलर फिगर कुछ दे रहा हूँ, उसके आपको एरिया निकालना है। ठीक है, मैं भी तो ये दो मैंने फिगर लिया है, एक ये है और एक ये है, दोनों में मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। ये आपको शेड है, ये वाला जो मैंने ऐसे कर दिया ना, ये शेडेड पोर्शन है जो ब्लैक से किया है, वो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। कैसे आप करेंगे? पहले ये बड़े वाला स्क्वायर का आप एरिया निकाल लेंगे 20 × 20, और छोटे वाले को आप माइनस कर देंगे, ये भी स्क्वायर ही है, इसको माइनस कर देंगे 12 × 12। ठीक है, तो आपका बड़े वाले से छोटे को हटा दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक ये बच जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, और ये जो रास्ता बीच में जा रहा है वो 2 मीटर का है, जबकि ये जो लॉन है, वो गार्डन है, वो 40/20 है, यानी कि 40 मीटर इसकी लेंथ है और 20 मीटर इसकी ब्रेथ है, चौड़ाई है। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है। अब आप देखते हैं कि अगर कोई एक दीवार है ना, सपोज कर लीजिए कि ये इस तरह की कोई दीवार है। ठीक है, बाउंड्री है। ठीक है, अब इस बाउंड्री को आपको वाइट वॉश करना है। ठीक है ना, ये बाउंड्री ऐसा लग नहीं रहा है लेकिन आपको मान के चलना है कि ये बाउंड्री है, इसको वाइट वॉश करना है। ठीक है, अब वाइट वॉश करने में आपको कितना पैसा खर्च आएगा? अगर ₹10 1 मीटर स्क्वायर का लगता है। ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर का पैसा कितना लगता है? 10 रुपीज़। तो इसके वाइट वॉश करने में कितने पैसे खर्च आएंगे? आप इसमें क्या कीजिएगा, सपोज कीजिए कि ये है 100 मीटर और ये 40 मीटर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले 100 × 40 कर लीजिए, यह आपका आ गया 4000 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि एरिया पता चल गया और मुझे ये पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लगता है? 10 रुपये। ठीक है, तो इतना मीटर का कितना लगेगा? तो 4000 × 10, ये हो गया 40,000। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट हो गया। यानी कि अगर हम ऐसे कहें कि कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट निकालने के लिए एरिया को मल्टीप्लाई किया जाता है रेट से, यानी किस रेट से पैसा लग रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ जिसमें कॉस्ट निकालना है आपको। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है, उसका ये वाला पोर्शन का एरिया निकालना है आपको, सिर्फ ये वाला जिसमें शेड कर दिया है, इसका एरिया निकालना है, और इस एरिया को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट से। ये रेट दिया हुआ है ₹15 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि इसे वाइट वॉश करने में, ये दीवार है, ये यहाँ पे कोई पिक्चर लगाना है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई पिक्चर लगाना है, बाकी वाइट वॉश कर देना है। ठीक है ना, ब्लू ब्लैक ग्रीन कुछ कोई सा भी कलर से। लेकिन वाइट वॉश करने में, यानी कि उसको पेंट करने में, पेंट पोचारा करने में आपको कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? 15 रुपये 1 मीटर स्क्वायर का। तो इसको कितना खर्च आएगा? ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। ये वाले क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन में कि कितना एरिया आ रहा है। बाकी आप इसे सॉल्व करके रखिएगा, अगर सॉल्व हो जाए तो भेज भी सकते हैं, और नहीं तो फिर आप जैसा मर्जी वैसा कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली भेज दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है,
बस यही तक, और फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।